जी कल तक मोदी जी दोस्ती की दास्तान सुना रहे थे, पुरानी दोस्ती की। अचानक ये 24 घंटे के अंदर ये भरोसा कैसे टूट गया? जनता पार्टी एक ड्रामा करने का काम कर रही है। आज हरियाणा में बीजेपी सरकार को 9.5 वर्ष हो चुका है। आज भाजपा अपना जनाधार के साथ विश्वास भी खो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त, बदल चुकी है अब हरियाणा की तस्वीर। जी हाँ, जिस तरीके से कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में शिरकत की और बताया कि पुरानी दोस्ती का किस्सा फिर से एक बार नया हुआ, लेकिन 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था और ये भरोसा कहां चला गया। इसकी तस्वीरें तब सामने आई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही कुछ ही समय बचा था कि चंद घंटों के बाद मीटिंग हुई और मीटिंग में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ तमाम पार्टियों ने कहा। इसी के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र खटाना ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार साथियों, आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा करने का काम कर रही है। आज हरियाणा में बीजेपी सरकार को 9.5 वर्ष हो चुके हैं। 9.5 वर्ष में ये हरियाणा में कुछ भी नहीं कर पाए। हरियाणा का इन्होंने बेरोजगारी में पूरे देश में पहले नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। महंगाई अपने चरम पर है। 2 लाख पद हरियाणा में खाली पड़े हैं जिनको भरने का ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई परीक्षा देने जाता है तो उस पेपर को लीक कर दिया जाता है और उस परीक्षा को रद्द ये लोग कर देते हैं। अब मात्र हरियाणा में 6 महीने का टाइम बचा है। क्या 6 महीने में ये हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे? आज स्कूलों में जो पद खाली पड़े हैं टीचरों को, क्या उनको भर देंगे ये लोग? अगर मैं हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था को कहूं तो वो सारी खराब पड़ी है। अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। पूरे हरियाणा के रोड टूटे पड़े हुए हैं। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्या ये 6 महीने में सब कुछ कर पाएंगे? ये महज एक चुनावी स्टंट है। लोकसभा का चुनाव सर पर है। ये अभी तक 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई है और इस बार हरियाणा की जनता इनकी 10 के 10 प्रत्याशियों को हराने का काम करे। साथ ही आप सुनिए पंकज डावर, कांग्रेस नेता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरे देश ने देखा। आज भाजपा अपना जनाधार के साथ विश्वास भी खो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती थी, जिन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती थी कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, तो आज वो ठगबंधन टूट गया क्योंकि स्वार्थ की राजनीति भाजपा अच्छे तरह से जानती है करना और आज इनकी उसकी हवा निकल चुकी। जिस तरीके से आज ये घटनाक्रम हुआ, आप देखिए कहीं ना कहीं ये अपनी जमीन खिसकती हुई इनको दिख रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इस तरीके से फेरबदल होना एक तरह से अपनी हार मानने के बराबर है। जिस तरीके से आप देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो कॉमिक्स में चाचा चौधरी और साबू पढ़ा करते थे, आज वो कहीं गायब हो गए। इसी प्रकार आज राजनीति के चाचा चौधरी और साबू भी राजनीति से आज गायब हो गए और मैं नायब सैनी जी को नए मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप अपने पिछली जो खट्टर सरकार है उस तरीके के आप तानाशाह रवैया ना अपना कर जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का वाली राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, जातिवाद की राजनीति करना सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और आप देखिए जिस तरीके से ये जातिवाद फैलाने का काम हिंदू मुस्लिम, ये जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जाट नॉन जाट, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नस नस में है, एक जाति का करके और आपस में लड़वाने का काम। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 2024 के अंदर कांग्रेस की स्थिर सत्ता सरकार बनने जा रही है और जिस तरीके से इन्होंने जो ये जन विरोधी नीतियां भाजपा ने आज करी, उसका आने वाले समय में बहुत जल्द अंत होगा। प्रधानमंत्री की रैली से ठीक अगले दिन इतना बड़ा फेरबदल, क्या लगता है? देखिए, आपने देखा कल जो रैली थी पूरे तरीके से फ्लॉप रैली जिसको कहा जाए तो कल वाली रैली थी। अब जनता का मन ऊब चुका है
इस सरकार से, इस मोदी गारंटी के नाम पे जो इन लोगों ने एक ये झुंझुना फैला रखा है, लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं। इनकी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का फ्लॉप शो में कहूँगा, फ्लॉप रैली हुई और कांग्रेस के कामों का आप फीता काट के वाहवाही लूटना चाहते हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है। आने वाले समय में आपको करारा जवाब दिया जाएगा। समय का चक्र अभी पूरा घुमा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं महज 24 घंटे का। मैं फिर से दोहरा रहा हूं और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल यादव से हमने बातचीत करी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तक मोदी जी दोस्ती की दास्तान सुना रहे थे, पुरानी दोस्ती की। अचानक ये 24 घंटे के अंदर ये भरोसा कैसे टूट गया? देखिए, भरोसा नहीं टूटा है और निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी ने जो कार्यकाल दिया है और जो लगभग 2 टेन्योर उनके हमारे हरियाणा के अंदर रहे हैं, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में जितने भी काम हुए वो ऐसे काम हुए जो भूतो न भविष्यति। पहले जितने भी आपने देखे होंगे, चाहे सड़कों की मैं बात करूं, नौकरियों में खर्ची और पर्ची की बात करूं, किसी भी काम को आप उठा लीजिए, विकास के कोई काम हो, सूझबूझ के साथ में सरकार को चलाना हो, किसी भी मुद्दे को आप उठा लीजिए, आप देखेंगे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार को चलाया है और उनका जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छे ढंग से चला है। कार्यकाल में पूरे हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा जो उन्होंने दिया, सबको मिलकर के साथ लेकर के चलने का जो काम हरियाणा के अंदर हुआ, वो पहली बार माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर देखने को मिला है। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती तो माननीय मनोहर लाल जी की और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की किसी से छुपी नहीं है और वो दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और ये धर्मवीर की जोड़ी है, हमेशा बनी रहेगी। जोड़ी तो आपने धर्मवीर का जिक्र किया, लेकिन फिर चेहरा क्यों बदला गया? क्या लगता है आपको कि चेहरा बदल दिया गया है? नया सनी आज नए मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को कहीं भी पहुंचा सकती है, किसी भी पद पर लेकर के आ सकती है और ये प्रक्रिया का एक पार्ट है और उसी हिसाब से इसको किया गया है। क्या लग रहा है इस बार उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होने वाला है? पार्टी का निर्णय, ये जो निर्णय वो ये भी पार्टी ने किया है। आगे जो निर्णय आएंगे हमारे सामने आएंगे, पार्टी करेगी। सियासी घमासान तो लगातार चलता रहेगा। आखिर में देखने वाली बात और होगी कि अब कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्या रहेगा हरियाणा का चुनावी समीकरण, कौन सजा पाएगा इस बार चुनावी विसात। तमाम बड़े सवाल मैं आप तक छोड़ता हूं। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ तस्वीर भारत की। धन्यवाद।